संख्या को 5, 25 से गुना करने का नियम। किसी संख्या को 5, 25 से गुना करने का नियम। किसी संख्या को 5, 25 से गुना करने का नियम। चलिए केस फर्स्ट लिखिए, CASE, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट लिख के समझा दे, बोल दे, बोलिए, लिख के समझा दे। चलिए केस फर्स्ट में तब लिखिए। केस फर्स्ट में किसी संख्या को 5 से गुना करने का नियम। किसी संख्या को 5 से गुना करने का नियम लिख के डैश डैश देके लिखिएगा। किसी संख्या को 5 से गुना करना हो तो, किसी संख्या को 5 से गुना करना हो तो, किसी संख्या को 5 से गुना करना हो तो दी गई संख्या को 5 से गुना करने के बजाय, किसी संख्या को 5 से गुना करना हो तो दी गई संख्या को 5 से गुना करने के बजाय 2 से भाग करके नहीं हो लिख पाइएगा, समझाएंगे। 2 से भाग करके 10 से गुना कर देते हैं। 2 से भाग करके 10 से गुना कर देते हैं। 2 से भाग करके 10 से गुना कर देते हैं, अर्थात अंत में एक शून्य लगा देते हैं। 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 अगर 2 से भाग देने पर दशमलव में आता है, अगर 2 से भाग देने पर दशमलव में आता है, अगर 2 से भाग देने पर दशमलव में आता है तो दशमलव में आता है तो दशमलव में आता है तो ना ही दशमलव बिंदु बैठाते हैं, तो ना ही शून्य बैठाते हैं और ना ही दशमलव में उसका मान गणना करते हैं। ना ही शून्य बैठाते हैं और ना ही दशमलव में उसकी मान का गणना करते हैं। तो ना ही शून्य बैठाते हैं और ना ही दशमलव में उसकी मान की गणना करते हैं, उसकी मान की गणना करते हैं। ना तो चलिए जब नहीं देखिए जे बोल के समझाएंगे, आपको नहीं हो लिख पाएँ तो उसके लिए थी नहीं करना, ये घर पे जाके अपने से खुद लिख सकते हैं। खाली हम आप देखिए समझाना है, ये चीज़ उसमें लिखे हैं, समय रहता है लिखाते हैं, बड़बड़ी। जैसे 8 गुना में लिखा है अभी केस फर्स्ट में, किसी संख्या को कौन चीज़ से गुना करने का नियम, 5 से गुना करने का नियम। कोई भी संख्या में हमको 5 से गुना करना है, यानी x × 5। तब पहले आ जाते हैं बनल बनाने, हमको 8 गुना कितना करना है, 5, तो सभी जानते हैं कितना होता है 40। तो आपको बनाना जल्दी से कैसे, अभी तो छोटा मान लिए हैं समझने के लिए। तो जिस संख्या को आपको 5 से गुना करना, खाली 5 वाला में लगेगा, आगे जैसे आएंगे तो कोई संख्या रहेगा उसका अलग नियम रहेगा। जब भी कभी ऐसा नौबत आ जाए कि कोनो नंबर में आपको 5 से गुना करना रहे, तो जिस संख्या में 5 से गुना करना है उस संख्या में 5 से गुना करने के बजाय 2 से क्या दे देते हैं, भाग। तो 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। तथा प्राप्त संख्या में 10 को क्या 10 से गुना करके लिखते हैं। अब 10 से गुना करने का मतलब क्या है, एगो 0 बैठा देना, लिखा है ना। अर्थात 10 से गुना करते हैं यानी एगो शून्य बैठा देते हैं। अब यहाँ पर 7 गुना 5 दे दें तो 7 गुना 5 कितना होता है, 35। अब यहाँ भी 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो 7 रुपये का आधा कितना हो जाएगा, 3.5 टका न। अच्छा 3.5 टका। अब जानते हैं यहाँ पर पॉइंट उड़ाते तो कितना आता है 10, आ एगो E0 बैठाते तो एगो E0 बैठाते तो E0 क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो कितना आंसर आ गया, 35। तो कहने का मतलब 2 इसमें कंडीशन याद रखना है। अगर दशमलव में आ गया तो नहीं दशमलव मानना है, ना ही 0 बैठाना है। क्यों नहीं बैठाना है, अगर दशमलव में मानेंगे तो E0 कटिए जाएगा ना। तो जब भाग देने में दशमलव में आ जाए, दशमलव कब आएगा, जब ये विषम संख्या होगा तब। तो नहीं दशमलव मानना है, ना 0 बैठाना है। अभी तो छोटा छोटा सिखाएँ करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर देखिए बड़ा ये कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा। हमको 32 से गुना करना है 5, तब 32 का आधा कितना होगा, 16 पर एगो 0, आंसर हो गया, होगा।
अब प्रोसेस से चलना है तो 5 दूनी 10 का 0, बाकी कितना बचा 1, 5 तिया 15, 1 16। अब यहाँ पे हमको दे दिया 24, 32, 36, 42 गुना कितना 5, कुछ उन करना 2 से भाग करके को 0 बैठा देंगे। तो इसका आधा कितना हो गया 12, इसका आधा कितना हो गया 16, इसका आधा कितना हो गया 18, इसका आधा कितना हो गया 21, एगो 0। यही हो गया आंसर होगा। बोलिए तो एगो 2 बनाइएगा, ये कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। मेरा ये भी कहना है कि हमेशा 5 से गुना नहीं आएगा। अभी कितना सीखे 10 से गुना करना सीखे, तो जरूरी है कि 10 से आएगा, स्पेशल केस है, ये सब आगे बढ़ते जाएगा, समझे। तो चलिए एगो 2 बना के दिखाइए। लिखिए 46 गुना 5, 46 गुना 5, 46 गुना 5 तो 230, सही है। तो ये नहीं कि नहीं हो लिख पाएंगे तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, यहाँ समझाने के लिए समझा, इसी को आप घर पे जाके शब्द में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला लिखा जाए 3.2 गुना 5, 3.2 गुना 5, पॉइंट से डरना नहीं है, साधारण गुना करिए, 1 अंक के बाद दशमलव देंगे। 3.2 गुना 5, हाँ 16 आ जाएगा, ठीक है। तब पहले तब 32 का आधा 16, एगो ये होगा 1 अंक के बाद दशमलव, जानते हैं दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं, तो 16 होगा। इसलिए पीछे ठीक रहेगा तब आगे समझते आते आइएगा, समझे नहीं। पहले नॉर्मल 32 माने तो 32 का आधा 16, 5 से गुना करने के लिए हम आधा करके को 0 दे दिए, 0 के बाद सिर्फ पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है तो कोई मान नहीं। अगला लिखिएगा 36, 18 गुना 5, इसमें फंसिएगा। 36, 18 गुना 5, 18 गुना 5, 1890 नहीं, गलत है उत्तर। चलिए देखिए आप गलत कैसे हुआ समझते हैं। आपका आएगा 18090, ये आंसर होगा 90। अब ऐसा क्यों हुआ समझिएगा, देखिएगा। जब भाग के क्रम में देते हैं तो आगे भाग का प्रॉपर्टी सिखाएंगे। यहाँ पर ही 12 है, यहाँ पर ही क्या है 2 है। ये 1 अंक का है तो 1 अंक में भाग देंगे, समझे। अगर 1 अंक में नहीं खाएगा तो 2 अंक में, तो 6 दूनी 12, छोटा अमाउंट रहेगा तो डबलो खिलाएंगे तो आंसर। अब यहाँ 22 है, यहाँ भागा कितना है 2, पहला वाला अंक खा रहा है ना, तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि 1 अंक खा रहा है तो 1 अंक में भाग दीजिए, फिर ये 2 उतारेंगे, फिर खिलाएंगे क्या बार में, ये तो कटिए गया, 2 उतारेंगे फिर 1 बार में खा। 11 दूनी 22 भी खिलाते तब भी आंसर आता, परंतु बड़ा बड़ा भाग जब देता तो उसमें फंस जाइएगा। चलिए समझिए, तो यहाँ पर आप समझिए, देखिए ऐसा हुआ का है। यहाँ पर कितना है 3618, भागा कितना देना है हमको 5 से, यानी 2 से भाग देना है, आधा करना है तो 2 से। तो पहला तो ये अंक खाएगा या डबलो अंक खिला सकते हैं, 18 दूनी 36, तो यहाँ तक तो 36 का काम हो गया ख़त्म। आप ऊपर से कितना उतारें 1, क्या भाग लगेगा 2 से, नहीं नहीं, तो प्रॉपर्टी कहता है 1 बार में 1 गो अंक उतार सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब एगो और अंक उतारना पड़ा तो एगो लड्डू घूस देना पड़ेगा, होगा। अब 9 दूनी 18, समझे। तो यहाँ कैसे पकड़ेंगे, तो शुरू वाला खाएगा ना तो डबल अंक तुरंत खिला देंगे। आई देखिए इन्हें ना खा रहा है, एगो डबल खिलाना है तो 0 देकर डबल खिला देंगे। जैसे यहीं पर देखिए यहाँ पर 36 और यहाँ रहता 28 गुना कितना 5, तो देखिए ये तो शुरू वाला खा रहा है ना, तो हो गया 18 दूनी 36, ये 2 खा रहा है ना शुरू वाला, तो डायरेक्टे खिला देंगे 14 दूनी 28 और एगो 0 लगेगा, होगा। अब परंतु यहाँ शुरू वाला नहीं खा रहा है, तब डबल अंक खिलाने के लिए 0 न होगा, समझे। कहा कि यहाँ पर देखिए 1 उतारेंगे तो यहाँ भाग नहीं लगेगा, जब यहाँ पर ये वाला 2 उतारेंगे तो भाग लग जाएगा। चलिए तो एक और बना दीजिए, बड़ा वाला देते हैं, समझे। ये तो एक और ऐसा बना के दिखाइए, ये भाग में फिर क्लियर होगा कि ऐसा होता का है। तो देखिएगा 18, शुरू में 0 नहीं लगाना, शुरू में 0 का कोई महत्व नहीं होता है। 36 12 और गुना 5, शुरू में 0 देने का कोई अस्तित्व नहीं बनता है 0 में। हाँ चलिए आया सेम, तो हो जाएगा कितना 9 18 0 6 0 है, आया सुजीत आपका। चलिए तो 1-2 और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब 1-2 नहीं हो कटने वाला देते हैं। 32 और 33 गुना 5, ये दशमलव में आएगा, तो नहीं दशमलव में गणना करना है और ना ही 0 बैठाना है लास्ट में।
जब भी दशमलव में आ जाए तो ना जीरो बैठाएंगे ना दशमलव में मान होगा, कहने गुना गुना दशमलव में है नहीं करा, तो इसका मान कैसे दशमलव में आ जाएगा? 16 नहीं 16 नहीं होगा, उधर पूरा नहीं खाएगा। नहीं पॉइंट भी नहीं मानना। चलिए पहले एक आधा करेंगे, कितना हो गया 16। अगर ये 32 रहता तो 32 का आधा कितना हो जाता 16, और 1 रुपया का आधा 5.5 होगा। तो यहाँ पर पॉइंट नहीं मानना, सिर्फ क्या मानना है 5। कहने कि यहाँ पर अगर पॉइंट दीजिएगा एगो जीरो आएगा, एगो जीरो काटिए देगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा इतना, मतलब 33 रुपये का आधा कितना होगा 16.5 टका हुआ। 33 रुपये का आधा 16.5 टका। तो यहाँ 16.5 टका अगर लिखते तो एगो जीरो यहाँ बैठाते हैं और एगो लास्ट में जीरो बैठाते, तो खत्म हो जाता ना। तो जब पॉइंट में आ जाए समझे, तो ना ही आपको पॉइंट यहाँ मानना है ना ही जीरो बैठाना। क्यों नहीं मानना है कि जीरो कटिए जाता है, समझे। और इससे भी देखिए इसमें कहीं दशमलव है तो रिजल्ट कैसे दशमलव में हो जाएगा, नहीं होगा। तो चलिए एक और बना दीजिए। 16 गुना 15 गुना 5। आधा करिएगा कैसे जानते हैं, रुपया में। पहले आधा कर लेंगे 7 रुपया और 1 रुपया का आधा 5, 0.5 होगा ना, वही खाली 5 लिखेंगे। हाँ 875 आया। देखिए एक हो गया 8। देखिए ये जल्दी आधा करेंगे, या तो 15 का आधा जल्दी 7.5 बोल दीजिए। 7.5 में 75 पॉइंट में इसको गणना नहीं मानेंगे। या बोलिए इसको 14 रहता, सीधा सीधी कर लीजिए 14 का आधा। अच्छा जीरो दे के नहीं खिलाइएगा, पूरा नहीं खा रहा है, तो जीरो दे के कितना हो गया 7 और 1 रुपया का आधा 5 पैसा होगा। अब यहाँ नहीं जीरो बना कुछ। अब प्रोसेस भी देख लीजिए, 25 का 5 बाकी बचा 2, 5 एकम 5 2 7, 6 पंचे 30 का 0 बाकी बचा 3, 5 एकम 5 3 8 हुआ। तो चलिए 2-3 को दशमलव वाला सिखा दें। मेनली आपको ज़रूरी नहीं कि हमेशा 5 से गुना है। चलिए 1-2 को बड़ा वाला बनाइए। 12 36 24 26 42 18 28 36 16 गुना 5 बनाइए। गुना 5 कुछ नहीं, आधा करिए जीरो बैठाइए, इतना बड़ा गुना ही नहीं करता है। ये सिर्फ तनी मनी हेल्प करेगा, जब हिसाब बताएंगे वहाँ 5 से गुना आ गया तो जल्दी से बता देंगे। अब ज़रूरी है कि हमेशा 5 से गुना आए, आगे जैसा आएगा वैसा ठीक है। कौनो गुना हो उसमें कैसे बनाएंगे। हो जाएगा 61 81 21 32 6 18 12 13 मिलाइएगा। 6 18 12 13 21 0 9 14 फिर 18 फिर 0 8 0 लास्ट में वो 0 होगा ना, 5 से गुना कर रहे हैं। चलिए एक बार और कर दीजिए। तो यहाँ 6 आ जाएगा, देखिएगा यहाँ 18 यहाँ 12 यहाँ 13 यहाँ कितना हो जाएगा 21, यहाँ 0 9 यहाँ 14 यहाँ 18 यहाँ 0 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 0 होगा। यही एगो करना था कि शुरू वाला नहीं खाएगा डबल खिलाएंगे तो 0, शुरू वाला नहीं खाएगा डबल खिलाएंगे तो 0 होगा। नहीं समझिए कैसा, बोलिए फिर से बताएंगे। नॉर्मल है, जो उसमें किए थे वही किए। अभी तुरंत बताएं कि पढ़ाई वाला नहीं खाएगा तो 0 अंक डाल के खिलाएंगे। ये सब में शुरू वाला बड़का खा जाता है, 2 से कम होगा तो नहीं खाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। 38 38 और 36 गुना 5, तो एक डायरेक्ट आधा करेंगे। 19 दूनी 38, 18 दूनी 36 एगो 0। अब यहीं पर रहता 38 और यहाँ रहता 16 और गुना कितना 5, तो यहाँ तो हो जाता 19 दूनी 38। ये शुरू वाला नहीं खाएगा 2 से, तो 0 देके 8 दूनी 16, इधर तो 0 पड़बे करेगा होगा। चलिए केस आ जाइए 2, केस 2। 25 वाला लेंदी है, 25 का एगो ट्रिक आएगा लास्ट में, वो बढ़िया है। किसी संख्या को 25 से गुना करने का नियम, किसी संख्या को 25 से गुना करने का नियम। चलिए बोल के देखिए, समझाते हैं। देखिए खाली ट्रिक लिखते हैं, TRICK ट्रिक। देखिए उसके पीछे लॉजिक क्या लगाए थे, वैसा करते क्यों है, अगर कोई पूछ ले तब। x गुना कितना करना है 5, किसी संख्या में 5 से गुना करना थी। हम ट्रिक कैसे बनाएं, x गुना इसको लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं, फिर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हम क्या किए, उस संख्या में 2 से भाग दे देते थे, एगो 0 लगा देते थे, समझे लॉजिक।
उस संख्या में 5 से गुना करने मतलब x गुना 5 बराबर कितना होता है, x गुना 10/2। आराम से 2 से भाग देते थे, देखो जीरो लगाते थे, 2 से भाग देते थे, देखो जीरो लगा देते थे, समझे। जब दशमलव में आता था तो नहीं जीरो नहीं लगाते थे, ना ही दशमलव में काउंट करते थे। हाँ, इसी पे 5 से। अब अगला है आपका इसी में केस 2 में 25 से गुना करने का नियम। तो इसमें भी देखिए ट्रिक कैसे बनेगा, सेम इसी करना है। तो x गुना कोई नंबर होगा उसको हमको कितना से गुना करना है, 25 से। तो बोलिए यहाँ पर सबसे पहले पूरे जीरो होना चाहिए था, हम बोलेंगे x गुना 100 होगा, 0 0 हो गया। मगर बैलेंस करने के लिए कितना से भाग देगी फिर 25 पूर जाए, 4 से होगा ना। तो आपका यही ट्रिक बन गया कि किसी संख्या में 25 से गुना करना है ना, तो उस संख्या में क्या करेंगे, 4 से भाग दे के 2 अंक के बाद क्या 2 को 0 दे देंगे, समझे। तो 25 वाला अभी थोड़ा 4 से भाग देना लेंदी पड़ेगा, आगे इससे बढ़िया ट्रिक है 25 का। तभी 2 को 3 को देंगे, ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमको 12 गुना करना है कितना 25, तो पहले 4 से भाग देंगे कितना होगा 3 और 2 को 0 लगा दिए, आंसर हो जाएगा, होगा, समझे। चलिए देखिए, जैसे हमको करना है 16 और गुना करना है, मान लिया जाए कितना करता है 25, तो 4 से भाग देंगे 4 चौके 16, 2 को 0 लगा देंगे, 2 अंक है, ऐसे भी याद रखिएगा 2 अंक के बाद 0 होगा। हर हालत में हम इसको 100 बना देते हैं, समझे। तो 100 से गुना किए तो 4 से इसमें गुना किए तो बैलेंस करने के लिए 4 से भागो देना पड़ेगा ना, फिर 4 से सर भाग देना पड़ेगा 16। हाँ, ये 16 में, ये तो नियम से हो गया 25। चलिए तो ये को बनाइए, तभी 25 इसमें थोड़ा सा लेंदी है कि 4 से भाग देना पड़ेगा। 32 44 गुना 25 का इससे बेस्ट ट्रिक है, आगे आएंगे 45 25 का तब बताएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 को याद रखना है, वो भी हम आगे बोलेंगे कि 3 को तरीका याद रखना है, बाद में भी सब भूल जाना है। हाँ, तो 4 से बना, 4 से ना भाग देंगे इसमें तो 8 चौके 32 और 4 से भाग देंगे तो 11 चौके 44 और 2 को 0 होगा। 5 वाला में आधा करते थे, होगा 81। चलिए एक और बना दीजिए, 8 4 88 16 गुना 25। देखिए याद कैसे रखेंगे, इसको 100 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से ना, तो 4 से भाग देंगे और 100 में क्या को 0 2 होना है तो 2 को 0 लगाएंगे। याद रखिए, शुरू वाला नहीं खाएगा तो 0 दे के खिलाते हैं, भाग का प्रॉपर्टी कहता है। 21 तो 4 से भाग 21 कैसे आ जाएगा, हाँ 21 तो 4 1 इधर हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 4 दूनी 8 है, 0 दे के 4 चौके 16 डबल 0 आया है, सेम है। बोलिए कहाँ पर लग रहा है गलती है। यहाँ हुआ 4 से भाग देंगे तो 21, 4 से भाग देंगे तो होगा 2 2 आधा आधा, यहाँ नहीं खाएगा शुरू से 4 में, तो 0 दे के 4 चौके 16 और 2 को तो बैठे हुए करेंगे। तो 25 पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, 25 इससे बढ़िया ट्रिक आगे आएगा, 5 वाला तनी मनी ठीक है। अगला ये केस, अगला स्टार्ट। किसी संख्या को 9 1 गो 9 2 गो 9 3 गो 9 4 गो 9 इत्यादि से गुना करना, कोमा देते हुए 9 99 999 9999 1 गो 9 2 गो 9 3 गो 9 4 गो 9 इत्यादि से गुना करना। बस बढ़ाते जाइए, 1 गो 9 फिर 2 गो 9 फिर 3 गो 9 4 गो 9 इत्यादि से गुना करने का नियम। इत्यादि से गुना करने का नियम दे दिए। तो चलिए अगला अभी स्टार्ट पढ़ रहे हैं कि जब किसी संख्या को 9 से गुना हो, 99 से गुना करना पड़े, 9999 से गुना करना पड़े, 999 के तो खाली 9 का रूप वाला से गुना करना पड़े, तब क्या करना है, समझे। ऐसा सवाल भी बनता है 99/99 गुना 99 गुना ऐसे करके। तो पहले ये समझिए कैसे गुना करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले ले लेते हैं हौला वाला सवाल, 5 गुना कितना करना है 9। हौला इसलिए लेते हैं कि आपको समझ में आएगा होता कैसे है। तो 5 गुना 9 9 5 कितना होता है 45। तो 9 का नियम अगर लिखाते तो उसमें क्या लिखाते, किसी भी संख्या को 9 से गुना करना है तो दी गई संख्या के आगे जिसको गुना करना है, 9 तो नियम हो गया ना, गुना किसको करना है 5 को ना, तो दी गई संख्या के आगे उतना ही शून्य बैठाते हैं जितना 9 की संख्या रहती है। तो देखिएगा 9 क्या को आया है एगो ना, तो 5 पर क्या को 0 बैठाएंगे एगो, और जो संख्या ही पहले दिया था गुना करने यही संख्या को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 45, समझे। कुछ न करना है, ज्या को 9 है वह को 0 देकर वही संख्या क्या कर देंगे माइनस। तो जैसे यहाँ पर देखिए अगला, ये तो छोटा समझाए, जैसे हमको यहाँ पर करना है 32 गुना करना है 99,
समझे, क्या गो नोट है ओकरा से कोई मतलब नहीं है। तो 32 पे क्या गो जीरो बैठाएंगे, 3 गो जीरो। अब फिर यही 32 को क्या कर देंगे, माइनस होगा। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ 9 का 9, 1 का 1 को 3 का 3, यही आंसर है होगा। समझे, नॉर्मल कहिएगा तो नॉर्मल गुना करके दिखाएंगे जैसे करते हैं, इतना आता है कि नहीं बताएं। चलिए अब नॉर्मल देखते हैं इतना आता है कि नहीं, जैसे प्रोसेस से करते थे। तो यहाँ पर कितना लिखते हैं 32 और गुना कितना 99 करते हैं। तो 9 दूनी 18 का 8, बाकी कितना बचा 1, 9 दूनी 18 बाकी वाला 1, 19 का 9, बाकी कितना बचा 1, फिर 9 दूनी 18 बाकी वाला 1, 19, फिर अगला करेंगे 9 तिया 27 का 7, बाकी बचा 2, 9 तिया 27 का 7 बाकी बचा 2, फिर 9 तिया 27 और 2 29 का 9, बाकी बचा 2, फिर 9 तिया 27 और 2 29 होगा। अब यही नहीं करते हैं, जोड़ते हैं इस सबको। देखिए 8 का 8 और 9 और 7 16 का 6, बाकी कितना बचा 1, 9 9 18 बकिया वाला 1, 19 का 9, बाकी कितना बचा 1, 9 1 10 बाकी वाला 1, 11 और 2 1 3 होगा। चलिए तो फिर देखिए बता रहे हैं, इसमें स्क्वायर तो स्क्वायर सब निकाल सकते हैं। अब हमको दे दिया क्या 9 का स्क्वायर बताइए, तो जानते हैं याद है 21 है। तो पहले तो इसको लिख सकते हैं 9 गुना 9, एगो 9 नियम से हो गया, एगो कोनो संख्या है गुणा करने के लिए। तो 9 पर क्या गो जीरो लगाएंगे एगो, और यही 9 माइनस कर देंगे तो 81 आ जाएगा आंसर। समझे, तो ये तो छोटा है यादें हैं, आपको निकालना है 3 गो 9 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो 3 गो 9 पर क्या गो जीरो लगाएंगे बोलिएगा 3 गो, और यही 999 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो आपका स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 जीरो, 9 में से 9 जीरो, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 9 होगा, यही आंसर हो जाएगा होगा। चलिए तो 1 2 बना के दिखाइए। अब 32 3 गुना 99। अब ये भी ज़रूरी नहीं हम बार बार बोल रहे हैं कि हमेशा 9 से आए, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, सब सीख लेंगे। चलिए देखते हैं, ऐसे दिए हमको याद नहीं। चलिए क्या को जीरो लगाएंगे 2 गो, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे वही नंबर जो हमको गुना करने के लिए फर्स्ट में दिया गया था। तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, और 2 में और यहाँ पर बचा लेंगे हो जाएगा 12, 12 में से 3 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा 9, और यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 3, 31 97 7 आया है। ठीक है, बोलिए ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, ये पैसा लिए थे नहीं, यहाँ 2 हुआ था, अब 12 बन जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9। चलिए तो 1 2 और प्रैक्टिस करिए। 9 9 9 गुना 9 9 9, ये बताइए 999 का स्क्वायर कितना होगा। तो कोई बात नहीं, एगो नियम से है। तो इस पे हो जाएगा 3 गो जीरो माइनस इतना इतना, तो यहाँ आ जाएगा कितना 10 में से 9 गया 1, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ कितना हो जाएगा। देखिए 10 में से 9 गया 1, और सॉरी 9 9 जीरो, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ कितना बच जाएगा 8, यहाँ 9, यहाँ 9, तो 99 8 001 आएगा। चलिए अब संख्या में आ जाते हैं। 42 2 3 गुना 9 9 9 9 9 4 गुना 9 का ये हो रह सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों तरफ डिजिट बराबरे हो, कुछ भी रहे, खाली 99 वाला फॉर्म होना चाहिए, 9 9 का फॉर्म। कभी आ गया गुना करने में तो जल्दी कर लेंगे, नहीं आया तो एगो आएगा ऐसा नियम कि कोनो गुना करें। कुछ न करिए, जागो 9 है वागो 0 बैठा के वही संख्या को माइनस कर दीजिए। 422 95 77 आया है जी, 22 95 77 याद नहीं, हम ऐसे दिए, बनाना पड़ेगा हमको।
अगर ये लॉजिक जानना है तो देखिए, लॉजिक जानना है तो बताते हैं। पहले एक और बना दीजिए तब। देखिए लॉजिक इसके पीछे क्या था, ऐसा हम कहाँ से निकाल दिए इसको। जैसे देखिए हमको करना है कितना, 5 गुना कितना करना है, 9 करना है ना। तो पहले तो अखमुन्नी शॉर्ट में अगर हमको रीजन नहीं समझना है क्या ऐसे कि हुआ क्यों, डायरेक्ट रटा दिए। जैसे कोई चोरी करेगा डायरेक्ट रटा देंगे, मगर हम खुद बनाए हैं तो पता चला है। तो डायरेक्ट रटाना है तो बोल देंगे कि 9 को है, एगो 0 लगा दीजिए, यही 5 को माइनस कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। मगर ऐसा किए क्यों, ये रीजन जानना है। तो देखिए सब चीज़ स्मार्ट है। यहाँ पर देखिए 10 को लिख सकते थे हम कितना, 9 को लिख सकते थे 10 माइनस कितना 1 लिख सकते थे। तो देखिए एगो 9 था तो एक 0 आया। अगर 99 रहता तो 100 बनाते तो 2 को 0 आ जाता, 999 रहता तो 3 को 0 आ जाता। तो आप देखिए ऑटोमेटिक 0 गुना हो रहा है, इसी को डायरेक्ट सेट कर दिए थे ही होगा। अभी 5 एकम 5 गुना होगा तो वही 5 घटाते थे 45। तो इसके पीछे यही रीजन था, उसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, समझे। चलिए नहीं आया, चलिए तो एगो छोटा छोटा बनाए, बड़ा वाला हो गया। 69 गुण इंटू 9, 69 इंटू 9, 69 इंटू 9। एक अंक है, एनो कर लेंगे, मगर अभी सीखने के लिए है। 681 है, 621 आएगा, 621 69 गुना 9 सिर्फ, अभी छोटा दिए समझाने के लिए। 621 हाँ सही तो है, 21 सही है। लिखिए 3.2 गुना 9, 3.2 81 नहीं आएगा, 81 नहीं आएगा। चलिए देखिए ऐसे सिंपल एक गुना कर देते हैं आपको। 9 9 81 का 1, बाकी कितना बचा 8, और फिर 9 को गुना करेंगे 6 से, 9 6 के 54, और बाकी कितना बचल था 54, और बाकी बचल था कितना 8। तो 54 में 6 दे दीजिए 60, और फिर 2 बचा था तो कितना हो गया 62 होगा। बाप प्रोसेस भी चलिए तो देखिएगा, 69 पे क्या को 0 एगो, या फिर यही 69 माइनस होगा। तो देखिए 10 में से 9 गया 1, अब यहाँ पर कितना बचा 8, 8 में से 6 गया 2, और यहाँ 6 होगा। चलिए एक अंक ऐसे कर लेंगे, तक नहीं जरूरी है कि 9 वाला नियम लगाएंगे। एक अंक है ना, अभी सीखने के लिए वो दिए हैं, दशमलव से नहीं डरना है। दशमलव लाद में 1 अंक के बाद दे देंगे, बनाइए। तभी डायरेक्ट करिएगा 9 दूनी 18, तो क्या होगा डायरेक्ट कर दीजिए। 1 अंक है यहाँ, 1 अंक आसान पड़ता है करने के लिए, और क्या। तो 28 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 आया, 28.8, 28.8 आ गया। चलिए अगला लिखा जाए 68 गुना 99, 68 गुना 99 गुना 99, 68 गुना 99, 67 32 हाँ। चलिए एक और लिख लीजिए, 999 मल्टीप्लाई बाय 332, ये वाला बन गया। कुछ नहीं करना है, 2 को 0 लगाइए, 68 को माइनस कर दीजिए। घटा करना आसान है, बशर्ते गुना करने के बजाय। ये वाला आया आंसर 68 गुना 99, 67 32। नहीं आया तो देखिए हम बना देते हैं। चलिए बोलिए 68 पे क्या को 0 चिपका है 2 को, यही 68 को क्या कर देंगे माइनस। 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 6 गया 3, और यहाँ कितना बचेगा 45 लिए थे 7 ही 6 होगा। अब ई वाला देखिए, ई वाला देखिए। अब ई देखिएगा, ई दिए हैं का है, इधर रहे 9 की उधर रहे, ओकरा से कोई लेना देना आपको नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 गुना 2 करे तैयो 6, 2 गुना 3 करे तैयो 6। तो इन्हें छोटा छोटा दिमाग कर लगाएंगे ये। तो क्या को 0 दे देंगे 3 3 2 पर 3 को, और फिर यही संख्या को माइनस कर देंगे 2 3 3 होगा। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 3 आएगा। बोलिए कहाँ पर लग रहा है आपको ज़बरदस्ती। हाँ तो क्या उल्टा करने से क्या होगा, 2 गुना 3 करोगे 3 तो छो ना होता। तो इधर रहे उधर खाली रखेंगे 99 का 9 गुना दे दे, इधर की उधर वैसे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए
दे देते हैं, कभी कभी होता है, हमसे भी होता था। देखिए 779 अथी 89 गुना 999 गुना 999, इस पे हो गया। अब अगला पढ़ा के तब छुट्टी देंगे। इसके बाद आएगा डिवाइड एंड रूल, अपोजिट गुना सेक्शन, डिवाइड एंड मर्ज मेथड, क्रिस क्रॉस टेक्निक, ये सब। तो उसमें कोई भी नंबर रहेगा आप जल्दी से गुना कर लीजिए। 78 82 211 सही। 78 हाँ 11 या 211 एक बोल देंगे, ठीक है। 82 अगर नहीं बोलेंगे तब। हाँ 78 8 211, ठीक है ना। चलिए अगला लिखिए आप। किसी संख्या को 11 से गुना करने का नियम। तो पहले अपना 10 सीखे, फिर 20 से सीखे, फिर 5 से सीखे, फिर अपना 9 से दिखे, आप सीखेंगे 11 से गुना करने का नियम। 11 वाला भी बहुत यूज होता है कैलकुलेशन में। तब स्पेशल संख्या का विशेषता हो जाएगा ख़त्म। चलिए बोल के हम समझा देंगे। देखिए पहले यहाँ 2 है 3 है, गुना कितना करना है 11। तो 11 से गुना करने के लिए अगर नियम लिखाते तो जे इकाई अंक पे है उसको सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है। पहले तो हमको बाप प्रोसेस करके दिखा देते हैं कितना आता है। चलिए देखिए, अगर बाप प्रोसेस करना है कितना आता है तो देखिएगा 3, ठीक है, और 2 और यहाँ पर 1 से गुना करना है तो 23 को गुना करेंगे तैसे आ जाएगा। फिर 1 अंक 23 को गुना करेंगे तैसे आ जाएगा। तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, 2 का 2 253 होगा पुराना तरीका से। अब इसमें ही जल्दी कैसे करना है देखिएगा, यही चीज़ वहाँ पर जे इकाई अंक पे है उसको एजिट उतार दिए ना। अब हर एक अंक को बारी बारी से जोड़ के यहाँ लिखना है। अगर इस बीच में बाकी रह जाए, जैसे 2 अंक में आएगा तो बाकी रह जाएगा ना, तो अगले स्टेप में बाकी को जोड़ देंगे। बाकी को इंग्लिश में बोलते हैं कैरी। तो देखिएगा ये वो 3 लिख दिए। अब हर एक अंक को अंत से जोड़ेंगे आपस में परस्पर। 3 2 5, बाकी अगर होता 15 तो 15 का 5 लिखते, बाकी कितना रह जाता 1, बाकी नहीं छोड़ दिए। अभी 3 का काम ख़त्म। अब 2 1 कम 2 होगा। देखो कुछ बड़ा ले लेते हैं, 2 3 5 8 3 और गुना 11, ठीक है। तो पहले 3 का 3 लिख दिए। अब सब एक अंक को बारी बारी से जोड़ना है। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे। 8 3 11 का 1, बाकी कितना बचा 1। आप भूल जाइएगा ये 3 जोड़ दिए हैं ना, इसलिए 3 को काट देंगे, समझे। फिर 8 8 16, अब बाकी 1 बचल था 17 का 7, बाकी बचा कितना 1। जब भूल जाते हैं यहीं 1 लिख दीजिएगा, एक रो काम ख़त्म। फिर 8 3 11, अब बाकी वाला 1 12 का 2, बाकी कितना बचा 1। अब एक रो काम ख़त्म। 3 2 5, अब बाकी वाला 1 6, एक रो काम ख़त्म। अब 2 का 2, अगर बाकी रहता तो 2 1 3 हो जाता, समझे। यहाँ और यहाँ 26 होगा 3 2 5, बाकी वाला 1 6। चलिए एक बार फिर से बड़ा डिजिट में लेकर समझाते हैं। जैसे हमें अपने 2 3 5 3 6 और गुना कितना करना है 11, तो 6 का 6 लिख दिए। अब हर एक अंक को बारी बारी से जोड़ते जाना है। अब जोड़ के छोड़िएगा, अगर जोड़ लिया वो काटते हुए चल जाइएगा। अब यहाँ से 6 लिखने के बाद शुरू से स्टार्ट करना है। 6 3 9, ये 6 जोड़ लिए हैं, नहीं ख़त्म, काट देंगे तो याद रहेगा, गलती नहीं होगा। फिर 8 3 11 का 1, बाकी कितना बचा 1, एक काम ख़त्म। 8 3 11, बाकी वाला 1 12 का 2, इसका काम ख़त्म। 3 2 5, बाकी वाला 1 6, इसका काम ख़त्म। और 2 और बाकी बच तो कुछ भी न करा, तो 2 का 2 होगा। चलिए एक और फिर समझाते हैं। यहाँ 8 ले लेते, 3 ले लेते, 7 ले लेते, 2 ले लेते, अब 5 ले लेते, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हुआ 11, तब 5 का 5 5 प्लस 2 7, ई ख़त्म। 7 2 9, ई ख़त्म। 7 3 10 का 0, बाकी कितना बचा 1। 8 3 11 का 1, बाकी कितना बचा 1, ई ख़त्म। 8 बाकी अभी बचा है ना, तो 1 कितना हो जाएगा 9, समझे। 8 होगा ये, अब बाकी कितना बचा था 1 ना, तो 9। ये तो जोड़े थे 8 3 11, फिर से बता दें। चलिए 83 72 5 गुना कितना 11, हो सकता है कि हम ही मिस्टेक किए हों। चलिए 5 का 5 उतार देंगे,
5 प्लस 2 7 एकर कहानी ख़त्म। 7 2 9 एकर कहानी ख़त्म। 7 3 10 का 0 बाकी बचा 1 एकर कहानी ख़त्म। 8 3 11 बाकी वाला 1 12 का 2 एकर कहानी ख़त्म। 8 1 9 होगा, वहाँ 1 दे देते आपका सही कर देते, समझे। तो 1 2 को बनेगा, चलिए तो 1 2 को बनाइए अब। 3 8 2 5 एक कैलकुलेशन में तो नहीं मनी हेल्प करेगा, कभी 11 का आ जाएगा तब। चलिए हम भी नहीं बनाए, तो चलिए 5 का 5 8 5 13 का 3 बाकी कितना बचा 1। 8 3 11 1 12 का 2 बाकी बचा 1। 5 3 8 बाकी वाला 1 9 एकर कहानी ख़त्म। 5 का 5 तो 59 23 5 आया। चलिए एक और लिखिए 8 7 8 7 8 7 गुना 11। सिर्फ तनी मनी खाली याद रखना, भूलिए हो जाइएगा ना तब चैप्टर जैसे कोई भी टॉपिक स्टार्ट हुआ तो हम याद पढ़ देंगे, नहीं हो याद हुआ तो साधारण गुना तो जानते हैं ना। आया जी आपका सेम 96 666 और 57 आया है। चोरने में खाली मने एक्सपर्ट होना चाहिए, बाकी जो भूल जाते हैं और माथा पे लिख देंगे। तो देखिए 7 का 7 8 7 15 का 5 बाकी बचा 1। फिर 8 7 15 1 16 का 6 बाकी बचा 1। 8 7 15 1 16 का 6 बाकी बचा 1। 8 7 15 1 16 का 6 बाकी बचा 1। 8 7 15 1 16 का 6 बाकी बचा 1। 6 6 आता है, उसके बाद 8 1 9 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 3 को 4 को 6 आया है। फिर से बताएं, समझे, फिर से बताएं। चले देखिए 7 का 7 उतार दिए हैं, अब 8 7 15 का 5 बाकी कितना बचा 1 एकर कहानी ख़त्म। 8 7 15 बाकी वाला 1 16 का 6 एकर कहानी ख़त्म। फिर 8 7 15 अब बाकी वाला 1 16 का 6 एकर कहानी ख़त्म। 8 7 15 बाकी वाला 1 16 का 6 एकर कहानी ख़त्म। 8 7 कितना हो जाएगा 15 बाकी वाला 1 16 का 6 बाकी ख़त्म। 8 बाकी वाला 1 9 4 को 6 भी करेगा, होगा हर हालत में 4 को 6 आएगा। चलिए अब छोटा छोटा करके ख़त्म कर दीजिए। 23 गुना 11 23 गुना 11। खाली तनी मनी ये याद होगा कि इस पर प्रैक्टिस किए थे और कुछ नहीं, भुला गए और बढ़िया है। ज़रूरी नहीं है कि 11 से ही गुना आएगा हरदम। 23 गुना 11 53, हाँ सही है। तो हो जाएगा 3 और 3 2 5 2 का 2। चलिए एक और लिखा जाए 68 गुना 11 748, सही है। लिखिएगा 58 32 57 58 32 57 मल्टीप्लाई बाई 11 बनाइए। इकसठ 15 82 7 58 32 57 64 15 82 7, हाँ 64 15 64 15 82 7 64 16 ने 64 15, हाँ 64 15 58 32 58 32 58 32 और 57। देखिए डाटा मिलाइए 57 11, ठीक है डाटा
चलिए 7 का 7 लिख दिए, कहने 1 से गुना होगा 7 आने ही आना है। 7 5 12 का 2, बाकी कितना बचा 1, फिर 7 5 2 7, बाकी वाला 1 8, एकर कहानी ख़त्म। फिर 3 2 5, अब बाकी कुछ बचल था नहीं है तो हो जाएगा 5 का 5 ही ख़त्म, समझे। बाकी नहीं था, आप 16 कर दिए थे। फिर 8 3 11, अब बाकी बचा कितना 1, एकर कहानी ख़त्म। 8 5 13, अब बाकी कितना बचा था 1, 14 का 4, एकर कहानी ख़त्म। 5 1 6 होगा। तो खाली नियम समझ के इतने और रहने दीजिए। अब ये सब करने के बाद कोनो गुना रहे वो कैसे करेंगे उसके बारे में कल देखते हैं, ठीक।